everyone, welcome to my channel. Today I am going to show you how to conduct safe, secure and protective Google Meet. Now here, first understand what is Google Meet. Google Meet is nothing but a video communication service which is developed by Google. Now here, few month अगर हम back जाएंगे तो हम देखेंगे पहले हम Google Hangout और गूगल चैट एप्लीकेशंस को देखते थे. ठीक है, तो गूगल हैंगआउट और गूगल चैट जो था वो मर्ज होकर एक न्यू एप्लीकेशन गूगल ने डेवलप किया है जिसका नाम है गूगल मीट. गूगल मीट जो है वो सेम जूम जैसा है, बट जूम में और गूगल मीट में ये डिफरेंस है कि जूम जो ऐप है वो आपको इंस्टॉल करना होता है. ठीक है, वो ऐप को आपको अपने पीसी में या आपके लैपटॉप में या आपके एंड्रॉइड फोन में या आपके आईफोन में आपको उसको इंस्टॉल करना होता है. बट यहाँ पर गूगल ने हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया है कि हम जब जीमेल अकाउंट हमारा देखते हैं, लॉगिन करते हैं, तो ये जो गूगल मीट है वो उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट है. यानी कि हमें कोई गूगल मीट का ऐप हमारे डिवाइस में इंस्टॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी देयर इन योर डिवाइस. ओके, अगर आप अपने लेटेस्ट एंड्रॉइड पीस अगर कोई यूज करते हो तो देखते हो वहां पर, तो जिस तरह से गूगल ड्राइव आपको प्रोवाइड की गई है उसी तरह से आपके लेटेस्ट एंड्रॉइड पीस में आपको गूगल मीट भी ऑप्शन है. ठीक है, सो उसके लिए आपको कोई प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अगर आपके पास आपका जीमेल आईडी है दैट मीन्स आपके पास आपका गूगल मीट भी है. ठीक है, सो फर्स्ट हियर द फर्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू सी हियर, फर्स्ट लॉग इन टू योर जीमेल अकाउंट. सो हियर फर्स्ट आई एम लॉग इन टू माय जीमेल अकाउंट. आपको आपके पेज पर जीमेल अकाउंट लॉग इन करना है. Now after login, you can see here my Gmail page. Now this is my Gmail page is here. Now on right hand side, you can see here 9 dots are given. These 9 dots represent Google app. जब आप इस 9 डॉट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर n नंबर ऑफ गूगल के एप्लीकेशंस दिखेंगे, जिनमें से आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है गूगल मीट. तो इनमें से हम अब जो ऐप सिलेक्ट करेंगे वो ऐप है गूगल मीट. सो हियर जस्ट आपको स्क्रॉल करना है. ठीक है, ये नीचे की तरफ आपको दिखेगा, स्क्रॉल डाउन करना है आपको और यहाँ पर यू कैन फाइंड हियर गूगल मीट ऐप. ठीक है, देयर आर n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर गिवन, सी हियर. सो आपको यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा है कि गूगल हैंगआउट और गूगल चैट को मर्ज करके गूगल मीट का एप्लीकेशन दिया गया है. ठीक है, ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, रिसेंटली डेवलप्ड हुआ है, जो काफी हेल्पफुल है हम टीचर्स के लिए स्टूडेंट से इंटरेक्शन करने के लिए. ठीक है, व्हाट्सएप पर तो हम इंटरेक्शन करते हैं, बट गूगल मीट के थ्रू हम काफी अच्छे से फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकते हैं. जैसे आपको पता है व्हाट्सएप पे हमको ये लिमिटेशंस है कि मोर देन 3 पीपल हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते, वीडियो कम्युनिकेशन करना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, बट गूगल मीट पर हमें ये फैसिलिटी है कि हम 100 पार्टिसिपेंट अप टू 100 पार्टिसिपेंट इनवाइट कर सकते हैं हम गूगल मीट पर. ठीक है, सो अब हमको ये देखना है कि सेफ, सिक्योर एंड प्रोटेक्टिव मीटिंग हम कैसे कर सके. ठीक है, कंडक्ट कैसे कर सके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल मीट पर आपको ये ऑप्शन है कि गूगल मीट जो है ना आपकी जीमेल आईडी से कनेक्ट है. अगर मुझे मेरे स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है तो फर्स्ट मुझे ये करना होगा कि मैं उन्हें जीमेल आईडी कलेक्ट करूंगी. सबसे पहले उनका फर्स्ट यही स्टेप है कि फर्स्ट उनका जीमेल आईडी मुझे कलेक्ट करना है. ठीक है, आफ्टर कलेक्टिंग जीमेल आईडी मुझे मीटिंग क्रिएट करनी है, गूगल मीटिंग क्रिएट करनी है अपने स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, सो यहाँ पर हम गूगल मीट ऐप का यूज करेंगे. जैसे कि मैंने आपको कहा है कि 9 डॉट से वो गूगल एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड फिर आपको क्या करना है, मीट पर क्लिक करना है. ये मीट जो है वो गूगल मीट है. ठीक है, सो जस्ट आपको इसको क्लिक करना है एंड नाउ यू विल सी हियर 3 ऑप्शंस. So here first on left hand side you will see new meeting and enter a code or link. Now this is for student. ठीक है, enter a code or link ये हमारे
हम जो है होस्ट है, टीचर इज अ होस्ट एंड स्टूडेंट इज अ गेस्ट। तो ये जो मेरे गेस्ट है, मेरे स्टूडेंट्स है, जिनके साथ मैं लिंक शेयर करूंगी, उन्हें यहाँ पर वो कोड को एंटर करना होगा। ठीक है, जब वो ये कोड को एंटर करेंगे तो वो मीटिंग में एंटर हो जाएंगे, अगर वो लैपटॉप से कनेक्ट होते। बट अगर वो अपने एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट होते हैं तो जस्ट उनको उस पर क्लिक करना है लिंक पर, एंड देन ऑटोमेटिकली वो मीटिंग में एंटर होंगे। पॉसिबिलिटी ये है कि आपको ये करना है कि उनका जीमेल आईडी से ही उनको इनवाइट करना है। अगर आप उनके जीमेल आईडी से उनको इनवाइट करते हैं तो यहाँ पर ये अच्छा होगा, आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपको सबको एडमिट करने की जरूरत नहीं रहेगी। जब आप बार बार एडमिट करते हो तो वहाँ पर है ना मीटिंग में आपको पता है जैसे कि हैकिंग होती है, हैकर्स एंटर होते हैं, वो नहीं होंगे। ठीक है, आपकी मीटिंग में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे। आप जिन पार्टिसिपेंट्स को वो जीमेल आईडी के थ्रू इनवाइट करोगे, वही पार्टिसिपेंट आपकी मीटिंग के अंदर एंटर हो सकते हैं, और उनके अलावा कोई भी एंटर नहीं होगा। ठीक है, सो हम यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट को एंटर करेंगे सिर्फ उन्हीं का मेल आईडी कलेक्ट करेंगे, और उनको हमको बार बार इनवाइट कर एडमिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने उनको इनवाइट कर दिया है मेल आईडी के थ्रू। ठीक है, तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो हमारे डिवाइस में ऑलरेडी स्टोर रहेंगे। ठीक है, तो जब हम अपना पेज देखेंगे तो वो हिस्ट्री ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर लेगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं गूगल मीट के ये 2 फीचर्स, जिसके बारे में मैंने आपको सेकंड फीचर के बारे में बताया। ये स्टूडेंट के लिए एंटर अ कोड और लिंक, या तो अगर आप कोई टीचर है, अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस में, जैसे अभी लेटेस्ट बहुत सारे कॉन्फ्रेंस होते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, एंटर अ कोड लिंक हम यहाँ पर करते हैं, फिर ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, जो हमें फॉर एग्जांपल कोई वेबिनार कंडक्ट किया गया है, तो वहाँ पर जो वेबिनार में हमको लिंक मिलती है वो हम यहाँ पर डालेंगे, जस्ट ज्वाइन करेंगे। ऑलरेडी हम अपने जीमेल से रजिस्टर्ड है, तो हमको किसी के एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं कि कोई हमें एक्सेप्ट करेगा तो हम एंटर होंगे, नो। ठीक है, हमें कोई एडमिट करेगा नहीं, करने की जरूरत ही नहीं। व्हाई? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एडमिटेड। ठीक है, अब हम एज अ होस्ट हम मीटिंग कंडक्ट करने वाले हैं, हम कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करने वाले हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। सो नाउ योर फर्स्ट ऑप्शन इज न्यू मीटिंग। तो न्यू मीटिंग पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो अब मुझे यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज गेट अ मीटिंग लिंक टू शेयर। गेट अ मीटिंग लिंक टू शेयर, यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, जरूरी नहीं है कि ये मीटिंग मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ही कंडक्ट करूँ या मैं अपने एम्प्लॉइज के लिए ही कंडक्ट करूँ। हो सकता है कि ये मीटिंग मैं अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कनेक्ट करना चाहती हूँ। आप जैसे कि जानते हो कि व्हाट्सएप पे मोर देन 3 पीपल हम वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। सिमिलरली हमको डीओज में और बाकी के एप्लीकेशंस में भी इतना ज्यादा नहीं है कि 100 पार्टिसिपेंट हम फेस टू फेस कम्युनिकेट करें। तो हम क्या करेंगे, जस्ट ये जो यहाँ पर गेट अ मीटिंग लिंक टू शेयर है, इस पे क्लिक करेंगे, एंड देन फिर मेरे जितनी भी फैमिली है, मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे को सबके साथ चैटिंग करना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। सो मैं क्या करूंगी, जस्ट ये लिंक को यहाँ पर मैंने कॉपी किया, उनके साथ शेयर किया, एंड देन फिर हम लोग, आपको पता है लॉकडाउन है, किसी के घर में जाना पॉसिबल नहीं है, सो यहाँ पर हम फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सो बट मेक श्योर दैट कि आप अपनी फैमिली के लिए यूज कर रहे हैं या आप अपने सिलेक्टेड पब्लिक के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो जो आपके सिलेक्टेड एम्प्लॉयज है जिनके साथ आप रेगुलर इंटरेक्शन करना चाहते हो, तो इसको सेव रखो, और ये उनके इसमें भी सेव रहेगा और आपके इसमें भी। तो क्या है, आपको जस्ट एडमिन फर्स्ट आपको एंटर करना है मीटिंग के अंदर, आप फर्स्ट एंटर हो, एंड देन फिर उनको एक रिमाइंडर सेंड करो कि प्लीज ज्वाइन द मीटिंग, देन वो आपकी मीटिंग में ज्वाइन करेंगे, एंड फिर आप अपना जो स्टोरी है आगे, जो आपका कंसेप्ट है वो स्टार्ट कीजिए। ओके, नाउ द सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, ये आपको कॉपी करके आप जहाँ पर व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहते हैं या किसी को मेल करना चाहते हैं वैसा कर सकते हो। नाउ वी विल सी द सेकेंड ऑप्शन। नाउ हियर द सेकेंड ऑप्शन इज स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग। यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इंस्टेंट मीटिंग यानी कि मैंने कोई शेड्यूल नहीं किया था कि मेरी मीटिंग अभी तुरंत है। ठीक है, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि ऐसा होने वाला है, मतलब मुझे एकदम इमरजेंसी मीटिंग कुछ रखना है, इंस्टेंट मीटिंग रखना है। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ मैथ्स टीचर। ठीक है, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए यूट्यूब लेक्चर प्रिपेयर करके वहाँ पर एक प्लान किया कि चलो नेक्स्ट डे मैं उनके साथ यूट्यूब पे इंटरेक्शन करूंगी, जो मैंने वीडियो अपलोड किया है वो मैं लिंक उनके साथ शेयर करूंगी, एंड देन विल प्रोसीड विथ असिस्टमेंट। असिस्टमेंट ऐसा होगा कि मैं गूगल फॉर्म उनको दूंगी, एंड उसके थ्रू हम गूगल क्विज ऐसा करके हम इंटरेक्शन करने का हमने डिसाइड किया था। बट
ऑल ऑफ अ सडन मैं ये सोचती हूँ कि मुझे गूगल मीट पे उनके साथ इंटरेक्शन करना है, मुझे उनकी प्रीवियस नॉलेज भी चेक करनी है। सो व्हाट्सएप पे उतना अच्छे से मतलब चैटिंग में मजा नहीं आएगा, आपको पता है, जो फेस टू फेस इंटरेक्शन में होता है। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड, इंटरेक्शन के लिए हम एक काम करते हैं, गूगल मीट पे जाते हैं। ऐसा ऑल ऑफ अ सडन मेरे माइंड में आया। तो अब 9:30 का मेरा लेक्चर है, तो मैंने क्या किया, 8:30 को यहाँ पर गई, स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पर कोई शेड्यूल नहीं है। ठीक है, इंस्टेंट मीटिंग मुझे कंडक्ट करनी है। तो अब मैं क्या करूँगी, हियर, नाउ हियर यू कैन सी, आफ्टर क्लिकिंग ऑन दैट इंस्टेंट मीटिंग, अभी आपको यहाँ पर ये पेज ओपन होता हुआ, लोड होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, नाउ दिस इज द पेज फॉर सेकेंड ऑप्शन, इंस्टेंट मीटिंग। मैंने इंस्टेंट मीटिंग पर क्लिक किया था, तो मुझे ये सेकेंड पेज मिलता है। तो अब मुझे क्या करना है, ये देखिए मेरे पास ये मीटिंग कोड दिया हुआ है। ठीक है, या तो मैं यहाँ से ये मीटिंग कोड कॉपी करके अपने सिलेक्टेड पब्लिक के साथ शेयर करूँ, या तो मैं ज्वाइंट नाउ करूँ एंड देन फिर मैं मुझे ऑप्शंस मिलेंगे, वो हम देखते हैं यहाँ पर। सो नाउ ज्वाइंट नाउ करने के बाद यहाँ पर हमें 2 ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑप्शन ये मिलेगा कि हमको वो जो लिंक है जो मैंने आपको बाहर दिखाई थी, वही लिंक आपको यहाँ पर अगेन मिलेगी। यस, आपको ये कॉपी के ऑप्शन कॉपी करना है, कॉपी ज्वाइनिंग इंफॉर्मेशन, और ये आपको आपके सिलेक्टेड पीपल के साथ शेयर करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको आपके स्टूडेंट के साथ शेयर करनी है, तो आप क्या करोगे, आपके स्टूडेंट के पास जाके व्हाट्सएप पे ये लिंक आपने शेयर की। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राम। ठीक है, उसके साथ मैंने ये लिंक जब शेयर की, तो अब वो बंदा क्या करेगा, जस्ट यस, नाउ वो पर्सन जस्ट क्लिक करेगा। यस, here you can see, ये जो लिंक थी मैंने शेयर की है अपने स्टूडेंट के साथ। तो अब जैसे वो स्टूडेंट ने इस लिंक पे क्लिक किया, ठीक है, तो वो स्टूडेंट आपको यहाँ पर एंटर दिखेगा। ठीक है, आप देख सकते हो वो स्टूडेंट को यहाँ पर। वाई, बिकॉज बट जब तक मैं उसको एडमिट नहीं करूँगी, ठीक है, मैं टीचर हूँ, जब तक मैं उस स्टूडेंट को यहाँ पर एडमिट नहीं करूँगी तब तक वो ये मीटिंग में ज्वाइन नहीं हो सकता, तब तक वो यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर सकता। वंस आई एडमिट दैट person, then only he can join this meeting. Now just okay, fine. Now here you can see this. Yes, ask to join. Now here वो पर्सन को परमिशन चाहिए। तो अब जब मैं उसको यहाँ पर, आप देख सकते हो ऑप्शन, someone want to join this meeting. Okay, so he is the person who want to join my meeting. So अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, डिनाई ऑप्शन है, अगर मैं उसको डिनाई 24 आवर्स तक वो मीटिंग में एंटर नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर मैंने एडमिट किया तो वो इस मीटिंग का मेंबर बन जाएगा। ठीक है, वो इस मीटिंग का मेंबर बन जाएगा और फिर वो ये मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, नाउ अब क्या करना है, see here you can see this, that person is here. ठीक है, शिरीन मापारी is the second member. अब ये कैसे कनेक्ट हुए हैं, ये इस मीटिंग के ऑफ करती हूँ बिकॉज ये वॉइस आप मेरी वॉइस रिपीटेड सुन सकते हो, दैट्स वाई मुझे काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो मैं इस पर्सन को यहाँ पर से रिमूव करती हूँ। ओके, ये खुद चले गए। ठीक है, अभी ये n नंबर ऑफ टाइम जब तक वो मीटिंग है तब तक वो आ सकते हैं, कितने बार भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, मुझसे परमिशन लेने की जरूरत, वो
अगेन एंड अगेन, जैसे आप जूम में देखते थे स्टूडेंट्स का कनेक्शन लूज होता था, वो बाहर चले जाते थे, फिर आफ्टर सम टाइम वो वापस से लॉगिन करके एंटर होते थे मीटिंग में, सेम वैसे ही है। बट यहाँ पर ये है कि सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, ठीक है। यहाँ पर मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा था, दैट्स वाई मैंने वो फोन से उसको ऑफ कर दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे मेरा आवाज 2 बार रिपीट हो रहा था, तो मेरे लिए काफी डिस्ट्रैक्शन था, तो मैंने वहां से उसको ऑफ कर दिया। तो आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आया कि आपको कैसे उस पर्सन को एडमिट करना है, ठीक है। अगर आपने डिनाई एंट्री की है तो वो पर्सन 24 आवर तक वो मीटिंग में एंटर। अगर आप देखते हो कि कोई आपके मीटिंग के अंदर अगर कुछ आपको डिस्टर्बेंस होते हुए नजर आए, कोई डिस्ट्रैक्शन होते हुए पर्सन नजर आ रहा है, तो आपको एक और ऑप्शन मिलेगा कि आप वो पर्सन कर सकते हो, ठीक है। आप वो पर्सन को वहां से मतलब हटा सकते हो। अगर आपने ऐसा किया तो अगेन 24 आवर्स तक वो मीटिंग में एंटर नहीं होगा, और हमारी मीटिंग को 24 आवर तक नहीं चलने वाली है, ठीक है। इट्स हार्डली मैक्सिमम, ज्यादा तो होंगी नहीं, 1 आवर to 2 आवर के बीच में ही होने। तो ये एक ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है जो काफी सेफ। आप क्या करते हो, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को के आईडी कलेक्ट करते हो, ईमेल आईडी, जिसके थ्रू हैकिंग के चांसेस और डिस्टरबेंस और डिस्ट्रैक्शन के चांसेस कम है, क्योंकि बच्चा ये जानता है कि उसकी ईमेल आईडी टीचर के पास है, तो वो ऐसी कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चे आएंगे उन वही आ सकते हैं जिनका ईमेल आईडी हमारे पास है, नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप लिंक शेयर करते हो तो क्या होगा, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल इस शीरीन को मैंने लिंक सेंड की थी, अब शीरीन अपने कोई फ्रेंड के साथ शेयर करेंगी, फिर वो उसका फ्रेंड किसी और के साथ शेयर करेगा जिनको मैं जानती तक नहीं हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, हैकिंग के चांसेस हो सकते हैं। और हमें ये मीटिंग सेफ, सिक्योर और अच्छी ऐसी करनी है कि इंटरेक्शन भी अच्छा हो, और जो हमारा गोल है वो हम अचीव कर सके, मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग, और जो हमारा गोल है वो हम अच्छे से अचीव कर सके, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। सो हम अपने टारगेट पे ध्यान देंगे कि हमारे स्टूडेंट को जो कंसर्न टॉपिक है वो क्लियर हो सके, ये हमारा टारगेट है। सो हम क्या करेंगे, ऐड पीपल में जाएंगे एंड देन फिर स्टूडेंट्स को इनवाइट करेंगे। यहाँ पर इनवाइट पीपल, नाउ इनवाइट योर पीपल थ्रू देयर जीमेल आईडी, मेल का अकाउंट का वो यहाँ पर जो उन्होंने सेंड किया आपको शेयर किए वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगी, ठीक है, तो मैं इस ईमेल आईडी पर शेयर करती हूँ, ठीक है। सो नाउ हियर यू कैन सी दिस ग्रीन कलर टिक मार्क, ठीक है। तो आप अपने जो भी स्टूडेंट्स को सेंड करोगे तो उनके ईमेल आईडी यहाँ पर आपको दिखेंगे, ठीक है। आपको टाइप करना होगा एंड देन ओनली फर्स्ट टाइम आपको टाइप करना होगा, सेकेंड टाइम अगेन स्टूडेंट के जो ईमेल आईडी है, उनके नेम है, वो आपको शो करेंगे, तो जस्ट आपको टिक मार्क करना है, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पर से ये रहता है कि आपकी मीटिंग सेफ हो जाती है, ठीक है। सो नाउ जस्ट सेंड दिस ईमेल टू योर स्टूडेंट। अभी ये ईमेल आपके स्टूडेंट को जा चुका है। अब क्या होगा, जाइट फोन से इस मीटिंग पे ज्वाइन हो सकते हैं @somaya.edu। Now here you can see these 3 people are present in our meeting. First is the admin, the host. Okay. So here I am the admin of this meeting. I am the host of this meeting. And the second is two more participants. So here you can see this. So for example, if someone are disturbing me and distracting me, so what can I do here? For example, if one person is disturbing me, so what I will do here, I will simply remove that person. They can talk. So what I can do here, just simply remove that person. So here you can see this remove option. Okay, remove from meeting. So if I remove this person from this meeting, so they cannot enter, ठीक है, नेक्स्ट टाइम वो एंटर वहाँ पर नहीं हो सकते। So this option you will get. So mute option means you can mute them. You have so here you can mute them. Okay, you have that option, you can mute them. So now first you can see here Shirin Mapari is mute now. Now the second one is Shaista Mapari. So if I want to remove this person, why? Because this person is distracting me, for example. So what I can do here, remove from meeting. Okay. So now this person is removed from my meeting.
Now you can see this Shaista Mapari is removed from this meeting. Okay, after some time you will see here Shaista Mapari is removed. Yes. Now only Shiri Mapari is here. If she, अगर वो ये मीटिंग छोड़ के जाते हैं, ठीक है, इफ शी लेफ्ट दिस मीटिंग, तो क्या होता है, वो अगेन वो मीटिंग में जा सकते हैं, अगेन विदाउट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है. बट व्हाट इफ अगर अगर उन्हें एडमिन ने यानी कि होस्ट ने खुद वो मीटिंग से रिमूव कर दिया, तो वो 24 आवर्स तक वो मीटिंग में ज्वाइन नहीं हो सकते. दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ गूगल मीट. ठीक है, सो ये हमको एज अ गेस्ट. ठीक है, सो यहाँ पर हमने फर्स्ट में देखा, फर्स्ट जो ऑप्शन था वो लिंक के थ्रू था, जो हमने फ्रेंड से वो लिंक शेयर की. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अपने फैमिली मेम्बर से वीडियो कॉल पे, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करना चाहती हूँ, चैटिंग करना चाहती हूँ, वीडियो कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो मैंने फर्स्ट लिंक का यूज़ किया था. ठीक है, वो मैंने सेव रखा है ताकि नेक्स्ट टाइम अगेन मैं वो यूज़ कर सकूँ. सेकेंड जो था ऑप्शन, वहाँ पर ये हमने देखा इंस्टेंट मीटिंग कंडक्ट करना है. तो इंस्टेंट मीटिंग में मुझे दो ऑप्शन मिलते हैं. फर्स्ट वन इज कॉपी द लिंक एंड शेयर विथ योर पीपल. ठीक है, और जो सेकेंड ऑप्शन था ऐड पीपल का ऑप्शन है, दिस वन ऐड पीपल का ऑप्शन, जहाँ पर मैं ईमेल आईडी के थ्रू, स्टूडेंट के जीमेल आईडी के थ्रू उनको मैं इनवाइट कर सकती हूँ, जो काफ़ी, उनके अलावा कोई दूसरा एंटर नहीं होगा, और उनको मुझे बार बार एडमिट करने की भी ज़रूरत नहीं है. मुझे भी बार बार कोई टेंशन नहीं है कि मैं बार बार उन्हें एडमिट करूँ. मुझे मेरे कंटेंट पे अलग स्पेसिफिक ध्यान देना है, और फिर मुझे अपने स्टूडेंट को एडमिट करना है, तो मेरा कंसंट्रेशन मतलब थोड़ा यहाँ वहाँ हो जाता है. तो अगर मैं ईमेल आईडी को अगेन एंड अगेन ज्वाइन करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है. ठीक है, सो जस्ट वो वन टाइम जीमेल आईडी पे उनको इनवाइट कर दो, वो एक्सेप्ट करेंगे और वो एंटर हो जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर शाइस्ता मापारी का दिखाया था एग्जाम्पल आपको. ठीक है, शिरीन मापारी, अगर आपने किसी बच्चे को रिमूव किया तो वो 24 आवर तक आपको उस मीटिंग में एंटर नहीं हो सकता. ये ऑप्शन है, और आपकी मीटिंग में कोई हैकर्स नहीं आ सकता. गूगल मीट एक काफ़ी सेफ और सिक्योर मीटिंग ऐप है. सो नाउ वी विल सी द थर्ड ऑप्शन. थर्ड जो है वो शेड्यूल मीटिंग है. शेड्यूल मीटिंग इन द सेंस आपको कैलेंडर के थ्रू मीटिंग में तो आपको मैंने बताया कि क्या करना है. शेड्यूल मीटिंग, अगर फॉर एग्जांपल मुझे टुमारो 6 PM की कोई मीटिंग कंडक्ट करनी है, तो मैं कैसे करूँगी. ठीक है, सो लेट्स लर्न हाउ टू कंडक्ट शेड्यूल मीटिंग. ठीक है, शेड्यूल गूगल. नाउ अब हम देखेंगे गूगल मीट के थर्ड ऑप्शन को. सो जस्ट एंटर ऑन दिस न्यू मीटिंग. अब हमको थर्ड ऑप्शन देखना है. थर्ड ऑप्शन जो है वो है शेड्यूल इन गूगल कैलेंडर. जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मुझे टुमारो 6 PM, ठीक है, टुमारो इवनिंग 6 PM को मेरी एक मीटिंग है कुछ टीचर्स के साथ, वो मीटिंग मुझे कंडक्ट करनी है. ठीक है, सो हियर 24 आवर्स है मेरे पास, तो अब उन 24 आवर्स के बाद मुझे मीटिंग कंडक्ट करनी है. ठीक है, अब ये कोई इंस्टेंट मीटिंग नहीं होने वाली है, और ना ही कोई जहाँ पर मुझे मीटिंग लिंक शेयर करनी, ऐसा कुछ है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं शेड्यूल करती हूँ कुछ मीटिंग के लिए. यहाँ पर मैं वेबिनार भी कंडक्ट कर सकती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर मैं वेबिनार कंडक्ट कर सकती हूँ, एंड देन यहाँ पर मैं कुछ टीचर्स के साथ मुझे मीटिंग कंडक्ट करनी है, तो वो मैं शेड्यूल करती हूँ अपने लिए. ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, शेड्यूल इन गूगल मीटिंग पे मैंने जब क्लिक किया तो मुझे गूगल कैलेंडर ओपन हुआ यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर इस स्क्रीन पर. ठीक है, तो अब आपको इस कैलेंडर में डिटेल फिट करनी है. ठीक है, अब जब आप यहाँ पर डिटेल फिट करते हो, तो वो पर्टिकुलर टाइम पे आपको हाफ एन आवर बिफोर आपको आपके सेल फोन में या आपके कहीं भी आपको अलार्म पॉपअप होते हुए दिखेगा. वो आपको वो रिमाइंडर, आपकी मीटिंग हाफ एन आवर बाद स्टार्ट होने वाली है. ठीक है, तो वो उन सभी को मिलेगा रिमाइंडर जिन जो होस्ट ने जिनके नाम यहाँ पर गेस्ट में टाइप किए. तो यहाँ पर हम टुमारो 6 PM की मीटिंग का टाइटल देते हैं. ठीक है, सो हियर आई एम गिविंग टाइटल फैक जूनियर कॉलेज, कॉलेज स्टाफ मीटिंग.
ठीक है, अफेक्ट जूनियर कॉलेज स्टाफ मीटिंग, ठीक है। सो नाउ टुमारो इज 30, ओके। नाउ हियर टाइम मैं देती हूँ टुमारो एट 6 PM, ठीक है। सो 6 PM का टाइमिंग मुझे देना है। सो हियर 6 PM का टाइमिंग आप देख सकते हो। सो हियर यस 6 PM का टाइम मैंने सिलेक्ट किया। अभी मीटिंग है ना, एक काम करना, आपके एक्सपेक्टेशन से टाइमिंग थोड़ा एक्सटेंड ही रखना। फॉर एग्जांपल आपको पता है आप अपना टॉपिक जो है कंटेंट है 6 to 7 में फिनिश करने वाले हो, लेकिन आप एक काम करो 1 आवर से थोड़ा एक्सटेंड रखो। तो ये 7 o'clock तक है ना, मैं एक काम करूंगी हाफ एन आवर एक्सटेंड रखती हूँ, ठीक है। तो अगर पहले फिनिश हो जाती है तो इट्स ओके, हम पहले वाइंड अप कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर व्हाट इफ अगर मीटिंग अगर पहले फिनिश नहीं होती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अगर हमारा कंटेंट ही कहीं ना कहीं हम मीटिंग में सक्सेसफुल नहीं कर पाए तो वो प्रॉब्लम होगी। तो हम एक काम करेंगे 7 को हमको पता है वाइंड अप होना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा मिनट एक्स्ट्रा वहाँ पर एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन हम 7 o'clock को वाइंड अप इजीली कर देंगे, ठीक है। सो नाउ 6 to 7 PM, ओ आई एम सॉरी, यहाँ पर मुझे PM सिलेक्ट करना था, मैंने AM सिलेक्ट किया है। सो हियर 6 PM, okay, now 6 PM. So here option for 6 PM is yes, 6 PM. 6 PM and 7:30 PM. Now ये मीटिंग जो है वो 1.5 hour मिनट की है, ठीक है। टुमारो इज 30, सो वो डेट मैंने यहाँ पर डाल दी है और ये एज इट इज रखना है, यहाँ पर कोई क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही रहने दो। एंड नाउ हियर वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये मीटिंग जो दिख रहा है आपको, ये आपको एक जगह कॉपी करके सेव रखना है, ठीक है, आपके लिए, ठीक है। अगर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि वो रहेगा आपके जीमेल आईडी पे, ठीक है। नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बट एज अ सेफर साइड सेव करके रख लो, ठीक है। सो हियर मैंने उसको सेव कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि आपको वो आपके मेल पे मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमारा गूगल कैलेंडर है। अभी नोटिफिकेशन ये सब एज इट इज जो जैसा है वैसा डिस्क्रिप्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो अगर कोई वेबिनार कंडक्ट करना चाहता है तो अपना मिनट्स बुक मेंटेन करना है किसी को तो वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन फिक्स रख सकता है, ठीक है। सो बट नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर है अटैचमेंट का ऑप्शन, देयर आर लॉट्स, तो आपको देखिए अगर आपको यूजेबल है तो करिए, अदरवाइज नहीं। एज ए एजुकेटर मुझे तो नहीं लगता है यहाँ पर ये ऑप्शन मेरे लिए यूजफुल है, ठीक है। तो मैं इसको जैसा कि वैसे ही रखूंगी, आई विल नॉट यूज दिस। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है गेस्ट लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर गेस्ट लिस्ट वो होंगे जिनको मैं अपने यानी कि मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने ईमेल आईडी मेरे साथ शेयर किए, उन्हें मैं वो मीटिंग में इनवाइट करना चाहती हूँ। सो हियर फर्स्ट आई विल इनवाइट साधना पाटिल मैडम। सो हियर मैंने उन्हें इनवाइट किया। अब मैं यहाँ पर मोहिनी मैम को इनवाइट करूंगी। सो हियर आई हैव हर ईमेल आईडी। सो हियर नाउ आपको जस्ट ईमेल आईडी टाइप करना है। मेक श्योर ईमेल आईडी करेक्ट हो, मिस्टेक ना हो उसमें, ठीक है। एक क्रॉस चेक कर देना आपको। सो mohini.sharma30@gmail.com, ओके ना। हियर आपको क्या करना है, उन्हें ये सेंड करना है मीटिंग, ठीक है। सो जब आप उन्हें सेंड करोगे तो ये मीटिंग सेंड हो जाएंगी। सो आपने 2 पीपल लिया है, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, उन्हें सेंड करना है। सो नाउ यू हैव सिलेक्टेड दिस 2 पीपल, गेस्ट लिस्ट हो गई, इनवाइट अदर एंड guest permission. So modify event, invite other and see guest list. So हम देख सकते हैं यहाँ पर, and now here you can see this save option, ठीक है।
यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट ये है कि आपको सेव करना है, जैसे आप सेव करोगे वो ऑटोमेटिकली उनको शेयर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन के लिए भी दिया हुआ है जो यूजेबल नहीं है, तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ यहाँ पर नोटिफिकेशन भी यहाँ पर जो 30 मिनट्स था वो जैसा कि वैसे ही मैंने रखा है, यहाँ पर कोई चेंजेस मैंने नहीं किए हैं। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट था ये मैंने आपको शो किया, जस्ट आपको यहाँ पर सेव करना है। जैसे आप यहाँ पर सेव करोगे ये उन्हें मेल मिलेगा। ठीक है, नाउ हियर वुड यू लाइक टू सेंड इनविटेशन ईमेल टू जीमेल कैलेंडर गेस्ट, सो यस सेंड कर सकते हो यहाँ पर आप। तो आपने जब यहाँ पर सेंड किया तो यहाँ पर से आप देख सकते हो कि आपको आप के जो सिलेक्टेड पीपल थे उनको उस मीटिंग की डिटेल्स शेयर हो चुकी है। अब ना आप गूगल कैलेंडर पे देख सकते हो टुमारो एट 6 PM टू 7:30 PM ये मीटिंग है। ठीक है, सो जस्ट वो आप देख सकते हो, मैंने मोहिनी शर्मा मैडम को और यहाँ पर मैंने इनवाइट किया है साधना पाटिल मैम को, सो ये वो मीटिंग में एंटर हो गए। ठीक है, सो नाउ अब आपको क्या करना है, जस्ट आपको जब वो मीटिंग का टाइम होगा आपको उस पर्टिकुलर टाइम पर आपके जो मेंबर्स है उनसे पहले आपको उस मीटिंग में ज्वाइंट होना है। ठीक है, बिकॉज यू आर द होस्ट ऑफ दैट मीटिंग, तो आपको आपके जो गेस्ट है उनसे पहले आपको वहाँ पर वो मीटिंग में प्रेजेंट होना है। ठीक है, आपके गेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली एडमिट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा है कि आपने उन्हें मेल से जीमेल आईडी से कनेक्ट किया है, तो आपको बार बार एडमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वन टाइम आपको एडमिट करना है बस, नेक्स्ट टाइम आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सजेशन लिस्ट में आप देखोगे तो आपको टिक मार्क करना है बस। ठीक है, सो आई होप आप सबको ये मैटर एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, जैसे आप जूम पर शेयर स्क्रीन करते थे सेम टू सेम आप यहाँ पर भी प्रेजेंटेशन स्क्रीन कर सकते हैं। ठीक है, जूम पर आपने शेयर स्क्रीन देखे थे, बट यहाँ पर आपको प्रेजेंट स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आप अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या तो गूगल स्लाइड या कोई दूसरा अगर आपको कोई जैमबोर्ड यूज करना है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो काफी अच्छे से। ठीक है, इवन आपके स्टूडेंट भी प्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर, बट मेक श्योर दैट कि वन टाइम वन पर्सन एट वन टाइम ऐसा होगा, बार बार मतलब एक टाइम पे बहुत सारे लोग यहाँ पर स्क्रीन प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप अपने स्टूडेंट को पहले ही है ना इंस्ट्रक्शन दीजिए कि स्क्रीन प्रेजेंटेशन मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन प्रेजेंटेशन अगर आपके हाथ में अगर आप कंट्रोल कर रहे हो तो बेटर है कि आप ही कंट्रोल करिए। ठीक है, नहीं तो अगर क्या होता है स्टूडेंट प्रेजेंट करने लगते हैं तो वहाँ पर एक थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि उनको बोलना पड़ता है हमें प्लीज ऑफ करो स्क्रीन प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो वो मीटिंग में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो आप पहले ही अपने स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन दीजिए इस बारे में। ठीक है, अगर एक बार उन्हें समझ में आ गया तो आप खुद देखोगे कि गूगल मीट कितना सेफ, सिक्योर और कितना इंजॉयबल है। ठीक है, सो थैंक यू गूगल फॉर गिविंग अस सच अ नाइस ऐप। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।